मेरी कोई नहीं सुनता। पुलिस वाले उथा ही सारे हैं, उन्हें मैं कहता है कि तू जरा त्रै बंदे जरा घट कर, 2 बंदे का ना गया। उन्हें मेरे को ब्लैकमेल किया, उन्हें मेरे को धमकियाँ दी, पैसा की बैठन पुलिस वाले, कोई नहीं सुनता मेरी। मुजफ्फरगढ़ में खातून बेलिबास की गई और पुलिस ने शिकायत के लिए आने वालों को ही गिरफ्तार कर लिया। नया इंकशाफ सामने आ गया। पुलिस ने मान भी लिया कि मुतासरा खातून के 17 अहलखाना को थाने में बंद कर दिया था। मुतासरा खानदान की वज़ीर आज़म से शिकायत, कहा पुलिस का मकसद मुल्जिमान को बचाना और मुतासरा खानदान पर दबाव डालना था। केस के 2 मुल्जिमान गिरफ्तार, 3 अबूरी जमानत करवा के गिरफ्तारी से बच निकले। पुलिस ने अब गिरफ्तार मुल्जिमान से खातून के फटे कपड़े बरामद कर लिए। 14 अगस्त की रात लाहौर में रिक्शा सवार लड़की से नाजेबा हरकत करने वाले मुल्जिम का चेहरा सामने आ गया। जदीद टेक्नोलॉजी से शनाख्त मुमकिन हुई, लेकिन पुलिस और मुतालिका इदारे अब तक नाकाम। वाक़े की नई वीडियो में मुल्जिम को भागते देखा जा सकता है। केस में ननकाना साहब से मजीद 2 अफराद गिरफ्तार शुदगान की तादाद 4 हो गई। मीनार पाकिस्तान पर खातून से दस्तराजी और बेलिबास करने के केस में गिरफ्तार 131 मुल्जिमान की शनाख्त परेड का हुक्म। गिरफ्तारी से बचने के लिए एक और मुल्जिम ने अबूरी जमानत करा ली। ये जो मीनार पाकिस्तान में जो मैंने देखा, शर्म आई, तकलीफ हुई कि हम कभी ऐसे तसव्वुर नहीं कोई कर सकता था जब मैं बड़ा हो रहा था कि इस तरह की हरकतें होंगी। वज़ीर आज़म इमरान खान ने मीनार पाकिस्तान पर खातून से दस्तराजी और बेलिबास करने के वाक़े को शर्मनाक करार दे दिया। कहा मीनार पाकिस्तान पर जो हुआ इससे तकलीफ हुई। जिनसी जराइम बढ़ते जा रहे हैं, तबाही की वजह दुरुस्त तरबियत का ना होना है। टेक्नोलॉजी के साथ हमें बच्चों को तरबियत देने की ज़रूरत है। वालिदैन बच्चों की तरबियत करें। इससे पहले वज़ीर आज़म ने मीनार पाकिस्तान के वाक़े में पुलिस की जानिब से फौरी रद्द-ए-अमल न देने पर इजहार नाराज़गी किया। IG को सख्ती से हिदायत की कि ख़वातीन से बदसलूकी के वाक़यात पर फौरी रिस्पॉन्स दें। लाहौर के इलाके चौंग में 3 रोज पहले ज्यादती का निशाना बनने वाली मां बेटी के मुल्जिमान के चुंगल से भागने की वीडियो सामने आ गई। 22 अगस्त की रात रिक्शा ड्राइवर और उसका साथी मेलसी से लाहौर पहुंचने वाली खातून और उसकी बेटी को मंजिल पर छोड़ने के बजाय वीराने में ले गए थे। दोनों मां बेटी को एक कार सवार ने वीराने से निकाल कर बचाया था। रिक्शा ड्राइवर वीराने में ही रिक्शा छोड़कर भाग गए थे। पुलिस को वीराने से बुर्का और एक खातून के जूते मिल गए। दोनों मुल्जिमान पहले ही पुलिस की हिरासत में हैं। अफगान तालिबान और पंजशेर के मुअज़्ज़िज़ीन में मुज़ाकरात जारी। तर्जुमान तालिबान ज़बीउल्लाह मुजाहिद ने कहा कि उम्मीद है जंग की नौबत नहीं आएगी, मामला बातचीत से हल हो जाएगा। मज़ाहमती तहरीक के रहनुमा अहमद मसूद तालिबान के सामने हथियार न डालने के बयान पर कायम। कहा हथियार डालने के बजाय मरना पसंद करेंगे। सैकड़ों अमरीकी फ़ौजियों का पहला दस्ता काबुल से रवाना हो गया। बरतानिया ने कहा कि अपने तमाम बाशिंदे निकाल लिए। दीगर अफराद के लिए ऑपरेशन 31 अगस्त तक जारी रहेगा। फ्रांस ने इनखला का ऑपरेशन कल ख़त्म करने का ऐलान कर दिया। 500 रूसियों को निकालने के लिए रूस 4 तैयारे अफगानिस्तान भेजेगा। नून लीग ने काबुल में तालिबान और दीगर फरीकैन के मुज़ाकरात का खैर मकदम करते हुए उम्मीद जाहिर की है कि अफगानिस्तान में वसीउल बुनियाद हुकूमत बनेगी। अफगानिस्तान के हवाले से मुस्लिम लीग नून के मुशावरती इजलास के बाद जारी एलामी में कहा गया है कि चाहते हैं कि अफगान अवाम आज़ादी से सियासी मुस्तकबिल का तयन करें। आलमी बरादरी अफगान सूरत हाल पर पॉलिसीज बनाने में मसरूफ़ है। ऐसे में PTI की अपोजिशन को कुचलने की तरजीह मायूस कुन है। अफगानिस्तान में भारत को मुंह की खानी पड़ी, उसे तकलीफ तो होनी ही थी। वहाँ सफ़े मातम बिछी हुई है। भारत पाकिस्तान के खिलाफ साजिशों में मुलव्वस है। दुश्मन कुव्वतें बलूचिस्तान के हालात ख़राब करने के दर पे हैं। वज़ीर दाखिला शेख रशीद की गुफ्तगू। कहा तालिबान ने गारंटी दी है कि अफगान सरजमीन किसी दूसरे मुल्क के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होगी। शेख रशीद ने PDM को मशवरा दिया कि जल्द से जुलूसों से इमरान खान नहीं जाने वाला, अगले इलेक्शन की तैयारी करें। ये मुल्क की सियासत का वक्त नहीं। PDM में मौलाना फजलुर रहमान ही समझदार नजर आते हैं, बाकी अंडर 19 टीम है। नाना के साथ नवासे को भी सुर और संगीत का शौक। 2011 में नवाज शरीफ ने सियासी कॉन्सर्ट में म्यूजिक से दिलचस्पी जाहिर की। 2021 में नवाज से जुनैद सफ्दर ने अपनी शादी पर सबको गीत सुनाकर हैरान कर दिया। छोटे नाना शहबाज शरीफ भी सुपरहिट फिल्म अरमान का गीत अकेले ना जाना सुनाकर अपने जज्बात का इजहार कर चुके हैं।
दारुल हुकूमत में कानून की हुक्मरानी कैसे होगी? तमाम इदारे सिर्फ मरात याफ्ता तबके के लिए काम कर रहे हैं। विफाकी दारुल हुकूमत में दो मुख्तलिफ कानूनी सिस्टम की नाकामी है। अदालत वाज़े कर चुकी है कि सिर्फ बड़े आदमी की ज़मीन को रेगुलराइज ना करें। कोई एक्शन लेना है तो किसी इम्तियाजी सलूक के बगैर लें। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के रिमार्क्स। CDA को कच्ची आबादियों का सर्वे करके रिपोर्ट जमा करवाने का हुक्म। जस्टिस अतर मिनल्ला ने कहा कि 2017 के अदालती फैसले पर अमल दरामद होता तो E11 में नाले पर तावीरात से तबाही ना आती। शॉर्ट टर्म अगवा पर पकड़े गए पुलिस एहलकारों को ऐसी सजा दें कि वो मिसाल बन जाएं। वज़ीर आला सिंध की आला हुकाम को हिदायत। बरतरफ एहलकारों को साथ रखने वाले पुलिस अफसरान पर भी नजर रखने और कार्रवाई का हुक्म। वज़ीर आला सिंध की अमन व अमान से मुतालिक इजलास में हिदायत। वज़ीर आला को बताया गया कि सूबे में अगवा के 5 केसेस रिपोर्ट हुए। 4 केसेस में खवातीन की आवाज़ में बात करके झांसा दिया गया। IG का मुल्ज़िमान के करीब पहुँचने का दावा। सुप्रीम कोर्ट ने कर्नल रिटायर्ड इनामुर रहीम की रिहाई के खिलाफ वजारत दिफा की अपील निपटा दी। अटॉर्नी जनरल ने कहा, कर्नल रिटायर्ड इनामुर रहीम के साथ जो सलूक हुआ उस पर माजरत खा हैं। उनकी तशवीश सिर्फ लाहौर हाई कोर्ट के फैसले की ऑब्जर्वेशंस हैं। अदालत ने लिखा, फर्द जुर्म आयद होने तक गिरफ्तार शख्स पर आर्मी एक्ट का इतलाक नहीं होता। कायम मकाम चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल ने रिमार्क्स दिए, हाई कोर्ट के फैसले के बाद गिरफ्तार शख्स को छोड़ दिया गया है। इस मरहले पर कानूनी नुक्ते का फैसला क्यों करें? सुप्रीम कोर्ट में सहाफ़ियों को हिरासा करने से मुतालिक केस की समाअत। अटॉर्नी जनरल ने कहा कि मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक जस्टिस काजी फाइज ईसा ने खत लिखा है। कहा है कि सुप्रीम कोर्ट के एक बेंच की मॉनिटरिंग दूसरा बेंच नहीं कर सकता। 1977 में एक बेंच को दूसरे बेंच के खिलाफ अहकाम देते देखा है। यकीन है ये अमल दोबारा नहीं दोहराया जाएगा। कायम मुकाम चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल ने रिमार्क्स दिए कि हमारा सुप्रीम कोर्ट के 2 रुकनी बेंच के हुक्म ने मुदाखलत का इरादा नहीं। 2 रुकनी बेंच के हुक्म से मुश्किल सामने आई जिसका तदारुक जरूरी है। जस्टिस फाइज ईसा की तरफ से कायम मकाम चीफ जस्टिस को लिखे गए खत की तफसील सामने आ गई। जस्टिस फाइज ईसा ने लिखा कि सुप्रीम कोर्ट का दायरा इख्तियार नहीं कि अपने ही बेंच के अमूर की मॉनिटरिंग करे। 5 रुकनी लाजम बेंच ने समाअत जारी रखी तो ये आइन से तजावुज़ होगा। जस्टिस फाइज ईसा ने कहा कि रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट जो सरकारी मुलाजिम है वो खुद को मुनसिफ और आइनी माहिर समझता है। वज़ीर आज़म ऑफिस में काम करने वाले रजिस्ट्रार को सुप्रीम कोर्ट लाने का मकसद हुकूमती दिलचस्पी के मुकदमात को फौरी फिक्स करना था। एक मरतबा नामालूम नंबर से वसूल व्हाट्सएप मैसेज पर आज खुद नोटिस लिया गया जिसकी वजह से कौमी ख़जाने को 100 अरब रुपए का नुकसान हुआ। फैजाबाद धरना केस में भी सुप्रीम कोर्ट के बेंच ने अज़खुद नोटिस लिया। माजी में भी कुछ अज़खुद नोटिस लिए गए जिसमें चीफ जस्टिस को मामला नहीं भेजा गया। अटॉर्नी जनरल ने अज़खुद नोटिस के दायरे इख्तियार से मुतालिक तहरीरी मारूज़ात सुप्रीम कोर्ट में जमा करा दी। तजवीज़ दी कि अज़खुद नोटिस लेकर फरीकैन को नोटिस देने वाला बेंच मामला चीफ जस्टिस को भिजवाए। 2 रुकनी बेंच तयन करे कि अज़खुद नोटिस बनता है या नहीं। लाहौर में कोरोना के मस्बत केसेस की शरह 12.5% तक पहुँच गई। रावलपिंडी में शरह 14% रिकॉर्ड। खैबर पख्तूनख्वा में सबसे ज़्यादा शरह पेशावर में 16% रही। कराची में 13%, हैदराबाद में 15% और इस्लामाबाद में शरह 4.5% रही। दिया खान की गोमल यूनिवर्सिटी 5 सितंबर तक बंद। मुल्क भर में 24 घंटे में रिकॉर्ड 141 अमवात। सिर्फ सूबा सिंध में 86 अफराद इंतकाल कर गए। मजीद 4199 केसेस रिपोर्ट। मस्बत केसेस की शरह 7% के करीब रही। कौमी क्रिकेट कोच मिसबाह उल हक कोरोना में मुब्तला हो गए। कोविड टेस्ट मुस्बत आने पर सवाल उठ खड़े हुए। क्या बायोसिक्योर बबल ब्रीच हुआ? क्या मिसबाह बायोसिक्योर बबल से बाहर गए या किसी बाहर के शख्स ने आकर उनसे मुलाकात की? मिसबाह तकरीबन 2 माह से कौमी स्क्वाड के साथ मुकीम हैं। खिलाड़ियों के टेस्ट तो मनफी आ गए लेकिन वो मुमकिन कैरियर हो सकते हैं। कोविड प्रोटोकॉल्स के तहत एक शख्स का भी टेस्ट मुस्बत आ जाए तो मरीज के साथ मौजूद तमाम अफराद को करंटीना करना चाहिए। लेकिन पाकिस्तानी स्क्वाड आज रात वेस्ट इंडीज से लंदन के रास्ते पाकिस्तान आ रहा है। मिसबाह तो साथ नहीं होंगे लेकिन परवाज में बाकी मुसाफिरों की सेहत पर सवालिया निशान लग सकता है। इंटर बैंक में डॉलर 1 रुपये 7 पैसे महंगा। कारोबार के अख्ताम पर डॉलर की कदर 166.27 रुपये रही।
ओपन मार्केट में $1 ₹1.10 महंगा होकर ₹166.80 का हो गया। सेनेट की कायमा कमेटी बराए पेट्रोलियम के इजलास में सेनेटर सादिया अब्बासी ने पेट्रोलियम डिवीजन की कारकर्दगी पर सवालात उठा दिए। कहा, विफाकी वज़ीर तवानाई कमेटी के इजलास में क्यों नहीं आते। चेयरमैन कमेटी सेनेटर अब्दुल कादिर ने कहा कि जियो न्यूज़ पर शाहजेब खानजादा ने सवालात उठाए कि LNG पेट्रोल से भी महंगी हो रही है। जब हमें पता होता है कि किन महीनों में क्या तलब है तो प्लानिंग क्यों नहीं की जाती। हम मुनासिब मनसूबाबंदी ना करके एक टर्मिनल पर 1-2 अरब रुपए का नुकसान कर रहे हैं। स्पॉट पर महंगी LNG खरीदने के बजाय तमाम LNG लंबी मुद्दत पर क्यों नहीं लेते। चेयरमैन कमेटी ने कहा कि LNG खरीदारी के ऐन वक्त पर फैसलों से बचा जाए। वज़ीर आज़म इमरान खान कहते हैं कि रकझोक मुल्क का बहुत बड़ा मंसूबा है। मुस्लिम लीग नून की हुकूमत ने भी ये मंसूबा नहीं लगाया। नई टेक्नोलॉजी से पता चल जाएगा कि यहाँ दरख्त काटा जा रहा है। इस प्रोजेक्ट में 1 करोड़ दरख्त लगाए जाएंगे। वज़ीर आज़म ने शेखपुरा रकझोक जंगल में पौधा लगाकर मुल्क के पहले स्मार्ट जंगल का इफ्तिताह कर दिया। कहा, दरिया रावी में लाहौर के सूरज का पानी जा रहा है। लाहौर में आलूदगी नहीं थी, लाहौर में माहौलियाती तबाही देखी। मुस्तकबिल में पानी का मसला आने वाला है, इसलिए दरख्त उगाना ज़रूरी है। ठट्टा के इलाके बाबड़ा में पुलिस पर हमले में 2 एहलकार शहीद, DSP समेत 4 एहलकार जख्मी। पुलिस पार्टी जमीन के तनाज़े में मुलविस मुलजिम की गिरफ्तारी के लिए गई थी। बिलावल भुट्टो जरदारी का ठट्टा में 2 पुलिस एहलकारों की शहादत पर इजहार अफसोस। कहा, मुजरिमान जल्द कानून की गिरफ्त में होंगे। सूई सदन ने तकरीबन 2000 मुलाजमीन फारिग कर दिए। हुक्मनामे के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के बाद ऑर्डिनेंस के तहत बहाल मुलाजमीन फौरी तौर पर फारिग किए गए। सुप्रीम कोर्ट ने गुज़श्ता हफ्ते पीपल्स पार्टी दौर का बरतरफ मुलाजमीन बहाली एक्ट 2010 का लदम करार दिया था। एक्ट के जरिए तमाम मुलाजमीन को दिए गए फ़वाइद फौरी रोकने का हुक्म भी दिया गया था। अदालती फैसले के मुताबिक एक्ट से ख़ास तबके को फ़ायदा पहुँचाना मकसूद था। रेगुलर मुलाजमीन की हक तलफी की गई। इंसानी हुकूक की आलमी तंजीम ह्यूमन राइट्स वॉच ने खबरदार किया है कि हुकूमत पाकिस्तान मुल्क में मीडिया को कंट्रोल करने, सहाफ़ियों और सहाफ़ती इदारों को सज़ा देने के लिए नई अथॉरिटी के क़याम का कानून लाना चाहती है। बिल के मंदरजात को खुफिया रखा जा रहा है। मीडिया को कंट्रोल करने के इक़दाम को फौरी रोका जाए, आज़ादी इजहार को तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाए। वाशिंगटन में पाकिस्तानी सफारत खाने ने ह्यूमन राइट्स वॉच को जवाब में कहा कि हुकूमत का PMDA का कानून ऑर्डिनेंस के जरिए लाने का कोई इरादा नहीं। मुजवज़ा बिल में सहाफ़ियों को सजाएं देने का जिक्र नहीं। सारे स्टेक होल्डर से बात कर रहे हैं। ह्यूमन राइट्स वॉच की एशिया की एसोसिएट डायरेक्टर ने पाकिस्तानी सफारत खाने को जवाब दिया कि आप कानून का मुसवदा फराहम करने में नाकाम रहे हैं, आप क्या छुपा रहे हैं। प्रोग्राम कैपिटल टॉक में सेनेटर मुसद्दिक मलिक और मुस्तफ़ा नवाज खोखर की हुकूमत की मुजवज़ा मीडिया रेगुलेटरी अथॉरिटी पर कड़ी तनकीद। डॉक्टर मुसद्दिक मलिक ने कहा कि हुकूमत ने अभी तक किसी कमेटी के इजलास में हतमी मुसवदा अपोजिशन के सामने नहीं रखा। पाकिस्तान दुनिया में मीडिया के हवाले से ख़तरनाक मुल्कों में शामिल हो चुका है। सेनेटर मुस्तफ़ा नवाज खोखर ने कहा कि हुकूमत एक कॉन्सेप्ट पेपर को ही कानून बताकर पेश कर रही है। वज़ीर मुमलिकत बराए इत्तलात फ़ारूक हबीब ने कहा कि कमेटी में हतमी मुसवदा पेश कर दिया जाएगा। रहनुमा पीपल्स पार्टी शेरी रहमान ने दवाओं की कीमतों में इजाफा मुस्तरद कर दिया। कहा, तबाही सरकार नहीं चाहती कि मरीज जिंदगी बचाने की अद्वियात भी खरीद सकें। कोरोना वबा के वक्त अद्वियात की कीमतों में कमी करने के बजाय इजाफा किया गया। ये वाहिद काबीना है जो हर चीज़ की कीमत में इजाफे की मंजूरी देती है। कहा, अद्वियात स्कैंडल पर हुकूमत का एहतसाब क्यों खामोश रहा। स्कैंडल पर हुकूमत को कौम से माफ़ी मांगनी चाहिए थी। MQM पाकिस्तान का सिंध भर में फौरी तौर पर बल्दियाती इंतखाबात करवाने का मुतालबा। खालिद मकबूल सिद्दीकी कहते हैं सब्र का पैमाना लिब्रेज हो चुका, एक बहुत बड़ी तबाही की तरफ जा रहे हैं। मरदमशुमारी में शहरी इलाकों को चुना गया निजी स्कूल खोलने के लिए रिश्वत ली जा रही है। आमिर खान ने कहा कि क्या कुत्तों की वैक्सीन अंदरूनी सिंध पहुँचाने में MQM रुकावट है। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार से तहरीक इंसाफ के जहांगीर तरीन ग्रुप के रुकने कौमी असम्बली राजा रियाज और सूबाई वज़रा की मुलाकातें।
वज़ीर आला ने कहा कि नुमाइशी मंसूबों और खोखले नारों का दौर गुजर गया। जुबानी जमा खर्च करने वाले हुक्मरान तारीख का हिस्सा बन चुके। इंतकाम की सियासत हमारा शेवा नहीं, ना ही उस पर यकीन है। हैंगटोंग जहाज को रस्से के जरिए टग से बांधने की तीसरी कोशिश भी नाकाम। कराची के साहिल पर फंसा जहाज निकालने का काम रोक दिया गया। अब जहाज कल निकालने की कोशिश की जाएगी। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी का GHQ का दौरा। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने सदर मुमलिकत का इस्तकबाल किया। सदर मुमलिकत को पाक फौज की ऑपरेशनल तैयारियों से आगाह किया गया। सदर और आर्मी चीफ का इलाकाई सूरत हाल और कौमी सलामती के उमूर पर तबादला ख्याल। खुद को जमहूरियत का चैंपियन कहलवाने वाले भारत का मकरूर चेहरा एक बार फिर बेनका। रियासत हरियाणा के शहर फरीदाबाद की तारीखी बिलाल मस्जिद को गैर कानूनी करार देकर शहीद कर दिया गया। बिलाल मस्जिद को पुलिस की मौजूदगी में भारी मशीनरी से शहीद किया गया। तारीखी मस्जिद को शहीद करने पर पाकिस्तान का शदीद मजम्मत का इजहार। तर्जमान दफ्तर खारजा आसिम इफ्तिखार अहमद ने कहा कि हिंदुत्व के ज़ेर असर BJP RSS हुकूमत मुसलमानों को मुसलसल निशाना बना रही है। नाम नेहाद सबसे बड़ी जमहूरियत के माथे पर ना मिटने वाला दाग लग चुका है। सऊदी अरब ने साइनोवैक और साइनोफार्म वैक्सीन की मंजूरी दे दी। सऊदी हुकाम के मुताबिक दोनों चीनी वैक्सीन के साथ मंजूर शुदा वैक्सीन की तीसरी खुराक लेना होगी। साइनोफार्म और साइनोवैक की 2 खुराकें लगवाने वाले सऊदी अरब आ सकते हैं, लेकिन बूस्टर डोज भी लगवानी होगी। लेफ्ट आर्म स्पिनर नुमान अली के 3 शिकार, शाहीन अफरीदी के 4 शिकार। पाकिस्तान ने जमैका टेस्ट में वेस्ट इंडीज को 109 रन से हरा दिया। 2 टेस्ट मैचेस की सीरीज 1-1 से बराबर कर दी। शाहीन अफरीदी ने मैच में 10 विकेट्स ली, मैन ऑफ द मैच और मैन ऑफ द सीरीज करार पाए। 2 टेस्ट में 18 विकेट हासिल करके 2 मैचेस की सीरीज में सबसे ज्यादा विकेट्स लेने वाले पाकिस्तानी बॉलर बन गए। ICC रैंकिंग में 10 दर्जे तरक्की पाकर 8वें नंबर पर आ गए। फेसबुक और जिंदगी ट्रस्ट ने पाकिस्तान में बच्चों के साथ ऑनलाइन इस्तेहसाल के खिलाफ मुहिम का आगाज़ कर दिया। मुहिम के जरिए बच्चों के साथ ज़्यादती की खबरों के सियाक़ व सबाक़ से मुतालिक शऊर बेदार किया जाएगा। तहकीक के मुताबिक बच्चों के इस्तेहसाल पर मुश्तमिल मवाद की शेयरिंग मज़ीद नुकसान का बाइस बनती है। ट्रस्ट के बानी शहजाद रॉय का फेसबुक के कदम पर खुशी का इजहार। इनकलाब के दाई, मुज़ाहमत का इस्तियारा और ख्वाबों को लफ्ज़ों का रूप देने वाले शायर अहमद फराज की 13वीं बरसी आज मनाई गई। अहमद फराज का कलाम आज भी ताज़ा। सेवंथ स्काई एंटरटेनमेंट की नई ड्रामा सीरियल मोहब्बत दाग की सूरत में पहली किस्से ही देखने वालों को अपने सहर में जकड़ लिया। ड्रामा नंबर 1 एंटरटेनमेंट चैनल जियो पर हर बुध के रोज़ रात 8 बजे पेश किया जाएगा।